चलिए बात करते हैं वो अपने चौथे पहलू की। हमारा चौथा पहलू है आफ्टर मैरिज इफेक्ट बिफोर मैरिज सेक्स के। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो सुनिए फिर। दोस्तों, ऐसा हुआ कि बहुत सारी फीमेल्स का हमें फ़ोन आया। उनमें से कई फीमेल्स की लव मैरिज जो है वो हो चुकी थी सक्सेसफुली। वो लड़कियां जिससे शादी करना चाहती थी या जो लड़के जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, उनकी मैरिज आपस में होगी सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया शादी हो गई। अब उनको क्या प्रॉब्लम आई, अब वो लड़की हमें कह रही हैं, वो लड़कियां कि हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते, हम अपने घर पे वापस आ गए हैं, या उनके हस्बैंड ही उनको छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न था उनका? उन्होंने बताया कि अब उनके हस्बैंड का जो अफेयर है वो उनके ऑफिस में किसी लड़की के साथ हो गया, या फलाना किसी और लड़की के साथ हो गया, किसी के साथ उनका मिलना जुलना हुआ। अब वो उस लड़की के पास जाके रहने लग गए। तो पत्नी ने बहुत समझाया अपने हस्बैंड को कि आपके बच्चे हो चुके हैं, अब आप ऐसी चीज़ बंद कर दीजिए, ऐसा अफेयर वगैरह आपको शोभा नहीं देता, आप अपनी गृहस्थी के समझिए उस गृहस्थी को कि आप गृहस्थी वाले हो गए हैं। लेकिन वो जो हस्बैंड है वो इतने मगन हो चुके हैं किसी और लड़की के चक्कर में, तो वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं समझते। तो जब हमने इस चीज़ के लिए सल्यूशन करना चाहा तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अब आप सोचेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बिफोर मैरिज सेक्स के साथ इसका क्या ताल्लुकात है? तो आपको जब मैं वो 4 रीज़न ऐसे हमने निकाले हैं जो उनसे मेरी बात हुई, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जब हमने उनसे क्वेश्चन स्टार्ट किए तो उसी तरह हमने ये भी उनसे पूछा कि क्या बिफोर मैरिज आपके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुकात उन्होंने रखे थे, क्या ऐसे सेक्स वगैरह ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ? तो उन्होंने कहा यस हुई थी। तो हमने पूछा कि कब कब हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी? तो उन्होंने बताया कि कई बार हुई थी, क्योंकि काफ़ी कईयों का लंबा रिलेशन है, तो वो स्कूल टाइम से होता है, स्कूल कॉलेज टाइम से। तो उन्होंने कहा कि वो हमें स्कूल कॉलेज से पिक करके ले जाते थे किसी दोस्त के घर, किसी होटल में, किसी सुनसान एरिया में, किसी खेतों में, किसी झाड़ियों में, ऐसी जगहों पर वो चली जाती थी। और कुछ लड़कियों ने हमें बताया कि जब उनके घर पे कोई नहीं होता था तो उस समय वो लड़के को घर पे बुला लेती थी, या वो लड़का उनके साथ मिलने वहाँ पे आ जाता था। कुछ लड़कियों ने बताया कि रात के समय में छत कूद कर, दीवार फांद कर लड़का उनसे मिलने के लिए वहाँ पे आ जाता था, रिलेशन बनाने के लिए रात के समय में। कुछ लड़कियों ने या कुछ फीमेल्स ने हमें यहाँ तक ये बात भी बताई है कि वो अपने परिवार वालों को रात के डिनर में कुछ नींद की दवाई जैसी कोई चीज़ उनको डाल देती थी, जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाते थे, और वो बाद में अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती थी। कितनी मतलब हिम्मत वाली बात वो करती थी। उसको ये नहीं डर रहता था कि कहीं कोई दवा ज़्यादा होगी तो कोई ऊपर ही ना पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये सब कारण मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए है, ये कारण बताने का मेरा मकसद, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं जब वो ये चीज़ें कर लेते हैं तो उनके अंदर से जो डर है वो निकल जाता है। वो एक तरह से जब सारा डर निकल जाता है, फिर उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। फिर से शादी के बाद वो उनके अंदर वो कीड़े जागते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं अफेयर अपना करते समय अपनी पत्नी तक से नहीं डरते। जैसे मान लीजिए अगर कोई चोर है, वो पहली बार अगर चोरी करने गया तो उसको अंदर से डर तो लगेगा कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन अगर वो बार बार चोरी करेगा तो वो एक प्रोफेशनल चोर बन जाता है। उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता, उसको पुलिस का कोई डर नहीं रहता कि पुलिस आएगी उसे पकड़ेगी। उसे बस ये होता है कि बस मैं यहाँ पे चोरी करूँ और अपना फ़ायदा सोचूं। यहाँ तक कि दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो अगर अपना कोई डॉक्टर फर्स्ट ऑपरेशन करेगा तो उसको डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो हैप्चुअल हो जाएगा, वो प्रोफेशनल बन जाता है, तो उसके अंदर से वो डर निकल जाता है। उसको वो बीमारी ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। उसे ये नहीं दिखता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है, वो करता है। इसी तरह से जब
लोग शादी से पहले अफेयर करते हैं, लंबे लंबे अफेयर्स उनके चलते हैं, उनको ये सब आदतें पड़ जाती है, तो वो शादी के बाद भी उनका जो मेंटली वो उस चीज़ के लिए ही उनका जो माइंड है वो फिर से जागता है। जैसे ऑटोमेटिक गर्मियों में आपको प्यास लगेगी, वो नेचुरली शरीर में आदत बन जाती है। कुछ ना कुछ समय के अकॉर्डिंग अगर आप जून जुलाई में कहीं पहाड़ों में भी चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी आप ज़्यादा पानी पिएंगे। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा कभी। और इसका दूसरा कारण क्या है, बहुत सारे मेल फीमेल्स ने हमें बताया कि उनका शादी से पहले जो अफेयर था, किसी का 3 साल 5 साल 7 साल तक रहा, कईयों ने तो बताया 11 साल हो गए हमारे अफेयर चल, तो 11 साल बाद उनकी शादी हुई। तो ऐसे केसेस में क्या हमारे पास जो फ़ोन आए लोगों के या जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो मेल और फीमेल्स दोनों की ही बात थी। वो अपने आप को गिल्टी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि आज की डेट में जो हमारा अफेयर है वो बाहर चल रहा है। उसके पीछे उन्होंने क्या सच्चा रीज़न क्या बताया, वो कहते हैं जी इतने साल से हमारा अफेयर था, शादी तो अभी हुई है, लेकिन क्या है कि उनके रिलेशंस बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशंस बहुत बार बने थे। इसके कारण वो एक ही पार्टनर के साथ ऐसे रिलेशंस बना कर वो थक गए। इसके कारण वो बोर हो गए उनसे और वो किसी और के साथ रिलेशन बनाने के लिए चले गए। क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत जल्दी आदमी और औरत दूसरी औरत या आदमी की तरफ उनका जो अट्रैक्शन है वो जल्दी, खिंचाव उनको जल्दी पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक के साथ बहुत समय से होते हैं। ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात है। ये प्रैक्टिकल बात जो शादीशुदा लोग हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगी, और जो जिन्होंने ऐसा किया हुआ उनको तो ये सारी सिचुएशन समझ आ ही जाएगी। तो दोस्तों हमारा 5वां पहलू है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड रेप। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड रेप। तो हमने बहुत सारे लोगों के विचार लिए। जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से जैसे यंगस्टर्स हैं या फॉरेनर्स हैं, उन लोगों के भी हमने विचार लिए। उन्होंने कहा कि सेक्स तो बहुत कूल थिंग है, इसके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखिए, वहाँ पर छोटी एज में सेक्स हो जाता है, वहाँ पर तो इन चीज़ों के ऊपर रोक नहीं लगाई जाती। और कुछ जैसे फॉरेनरों से हमारी बात हुई, विदेशी लोगों से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंडिया में सेक्स के ऊपर रोक लगाई जाती है, यहाँ पर सेक्स की एजुकेशन नहीं दी जाती, आपके सेक्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इस कारण यहाँ पर रेप होते हैं। तो फिर दोस्तों मैंने उनसे जब बात की, जब मैंने ये बात सुनी उनसे, तो मैंने उनके कहा मेरे भाई कि इंडिया में मैं मानता हूँ कि जो सेक्स जैसे टॉपिक के ऊपर घर में बात नहीं करता कोई, माँ बाप अपने बच्चे को इस बारे में नहीं समझाते, स्कूलों में या कॉलेजों में इस बारे में कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, कि इसके बारे में नहीं समझाया जाता, खुल के कहीं डिस्कशन नहीं होती इसके बारे में। जैसा कि फ़ॉरेन में कई स्कूल्स में इसके बारे में एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि अगर आप करते हो, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है, ये हो जाता है, ऐसा ऐसा उनको स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें स्कूल के कॉलेज के लोगों को नहीं दी जाती। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही वो गलत चीज़ें उनके माइंड में भर दी जाती हैं। तो ये यहाँ पर इंडिया में सेक्स के ऊपर कोई रोक नहीं है। ये मैंने उनसे कहा, यहाँ पर अगर रोक नहीं है किसी चीज़ के ऊपर तो वो है रेप के ऊपर, कि रेप के ऊपर कोई रोक नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे रेप होते हैं, ना कि सेक्स के ऊपर कोई रोक है इसलिए होते हैं। ये चीज़ें तो वो कर सकते हैं सेक्स, लेकिन रेप, जो रेपिस्ट है, अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो लड़की किसी को क्यों नहीं बताती? क्योंकि समाज उसको बहुत गंदी निगाह से देखता है। बार बार उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, बार बार उसको इतना तंग किया जाता है कि उसका एक तरह से रोज रेप होता है। और कई औरतों तो जैसे रेपिस्ट के बारे में बताती नहीं कि उसका रेप हुआ है। और ऐसे जो रेपिस्ट है, जो आदमी है, वो खुले घूमते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई और शिकार मिल जाए, क्योंकि पिछली लड़की ने तो कुछ एक्शन ही नहीं लिया, उसने कुछ नहीं बोला, या तो उसके घर वालों ने उसे दबा दिया या वो चुप रह गई, इसलिए वो अपना अगला शिकार ढूंढते हैं। तो दोस्तों क्या यहाँ पर ऐसा ही होगा कि अगर तो लड़की आपके साथ आ गई, अगर तो वो मान गई तो सेक्स, नहीं तो रेप? क्या यही हिंदुस्तान का कल्चर है? क्या इस चीज़ों को हम सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे?
क्या हमारी संस्कृति या हमारा जो कल्चर है, हमारे इतने बड़े बड़े धर्म हैं, ग्रंथ हैं, तो क्या ये सब चीज़ें वेस्ट हैं? इनसे हमें इसके बारे में कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, तब भी ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं डेली। तो दोस्तों, हमारा छठा पहलू, इस बारे में हमारा छठा एंगल क्या है? बिफोर मैरिज सेक्स आपके सितारों के हिसाब से कैसा है? बिफोर मैरिज सेक्स आपके सितारों के हिसाब से। तो दोस्तों, कुंडली के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अभी कि कौन कौन से योग होते हैं और जिन लोगों के विवाह में प्रॉब्लम आती है वो कैसे आते हैं। फिर कई बार क्या होता है कुंडलियों में, जैसे कि विवाह का योग बनता है, जो लोग इंटीमेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक योग ही होता है विवाह का। मतलब वो अगर वो सेक्स कर लेते हैं तो वो योग जो विवाह का बन रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। तो वो बार बार वो योग नहीं बन पाता, वो योग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि विवाह हो सके, लेकिन वो योग कुंडली में बार बार आता है। तो उसमें बार बार आने में क्या होता है कि बार बार आता है तो आपका उसमें संभोग तो हो सकता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि विवाह हो सके। तो मेरी आपको ये सलाह है कि ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आए, बिफोर मैरिज सेक्स अगर होगा, तो उसके विवाह में अड़चन आनी ही आनी है, डेफिनेटली है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके विवाह का योग वो खपा रहा है। और ये योग जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि बार बार वो मैरिज तक पहुंच जाए और विवाह हो जाए। तो इसका ये एक नुकसान होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हो रही, उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो वो सभी लोग क्या है कि वो आपको शक होने लग जाए इसने सेक्स किया होगा ये तभी इसकी शादी नहीं हो रही। वो दिस इज अ वन ऑफ द रीज़न, नॉट अ एंड ऑफ द रीज़न। ये किसी बात का एंड नहीं है। उनकी शादी ना होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ एक कारण को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए वो बात हम छेड़ रहे हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और वो ये बार बार चीज़ें कर रहा है, तो वो ये चीज़ों से अगर वो छोड़ देगा तो उसकी शादी का जो योग है वो ऑटोमेटिक वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बारे में और भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो दोस्तों, जिस समय विवाह हो रहा होता है उस समय जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो बहुत भारी होते हैं कि ये संजोग बनाते हैं कि वो लड़का लड़की सिंगल से एक कपल बन जाते हैं, जोड़े में तब्दील हो जाते हैं। तो वो ग्रह उस समय में बहुत ज़्यादा पावर में होते हैं, बलशाली होते हैं। तो अगर आप उनके इस तरह का जो पावर का इस्तेमाल, ग्रहों के पावर की जो योग है, उसको पहले ही अगर हम समाप्त कर देंगे तो वो इतने पावरफुल फिर नहीं रहते, जिसके कारण आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गरुड़ पुराण के हिसाब से, अगर किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो उसको मेरी बात समझ आ जाएगी। उसमें एक बात इस टॉपिक के ऊपर लिखी हुई है, जो व्यक्ति पराई स्त्री का भोग करता है या जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे यमदूत उसके शरीर में जलती हुई लोहे की कोई मूर्ति से उसको लिपटाकर नाना प्रकार के दंड देते हैं, उसे दुख देते हैं। तो तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ कि बिफोर मैरिज सेक्स से आपका शुक्र ग्रह भी खराब हो जाता है। शुक्र ग्रह वो सेक्स का कारक भी है, संभोग का कारक भी है और लग्जरी का कारक भी माना जाता है ज्योतिष में। लग्जरी आइटम्स, आप महंगी कीमती वस्तुएं, धन, ऐसी चीज़ें भी शुक्र के अंदर आती हैं। और हिंदुस्तान में हमारे जो सेक्स है उसे भी एक तरह से लग्जरी का ही रूप दिया जाता है। तो अगर आप अपने शुक्र को बार बार खपा देंगे, तो यूज़ कर देंगे, तो वो आपको जो दूसरी चीज़ें हैं लाइफ में, वो कई बार उनको नहीं प्राप्त होती, उनको प्राप्त ही नहीं होती उन चीज़ों को। और वो कोशिश करते हैं कि उनको कैसे करके वो मेहनत करते हैं, उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता क्योंकि वो इस चीज़ में डूबे होते हैं।
वो कई बार लोग एडिक्टेड होते हैं इन चीज़ों के, वो सेक्सुअल चीज़ों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, फिर उनको लाइफ में ऐसी लग्जरी चीज़ें या ऐसी चीज़ें वो दूसरों के हाथ में देखते हैं। किसी के हाथ में महंगा फ़ोन है, किसी के पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, किसी के घर बहुत बड़ा है, तो ये लग्जरी चीज़ें वो देखते हैं, सोचते हैं कि हम कब लेंगे, हमारे पास कब आएगी, कब पैसा आएगा, कब हम ये सारी चीज़ें लेंगे। लेकिन इस तरफ जब वो सोचते हैं तो उनका ध्यान नहीं जाता कि ये सब हम कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपको आपके आसपास कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेक्स के एडिक्ट होते हैं। कहीं से उनको ऐसी चीज़ खबर मिलती है कि ऐसी चीज़ हो रही है तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ भाग कर जाते हैं। तो आपको उदाहरण के तौर पे आपके आसपास ढूंढिए, ऐसे लोग ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप वेस्ट ना करिए। अपने शुक्र को अगर आपने एक बार उसकी पावर को कम कर दिया तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के हिसाब से चौथी जो सलाह मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को स्त्री दोष लग जाता है। अब आप सोचोगे ये दोष क्या होता है? ये दोष का मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्स के बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, बार बार बहुत सारी स्त्रियों से झूठ बोलते हैं, उनको फुसला के झूठ बोल के उनके साथ संभोग करते हैं या उनके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में क्या है कि लग्जरी तो भूल जाइए, वो हैंड टू माउथ होके रह जाते हैं कि वो उतना ही कमा पाते हैं कि जितना कि वो अपना गुजारा कर सकें। वो उनके पास कोई लग्जरी नहीं आ पाती, लाइफ में बहुत छोटे लेवल पे काम करते रह जाते हैं, या कई बार वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, धीरे धीरे गिरते गिरते छोटे लेवल पे आए थे, क्योंकि स्त्री दोष उनको लगा हुआ होता है। वो जानते हैं उस समय में कि वो ये जो काम करने जा रहे हैं ये एक पाप है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये औरत की एक बद्दुआ लग सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ है स्त्री दोष, ये एक शापित दशा होती है। जिन लोगों की कुंडलियों में ये चीज़ हम देखते हैं उनको कहते हैं आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आपने कुछ ऐसा कर्म किया है लाइफ में, आपको ये शापित दशा क्यों मिली है। तो दोस्तों, वो अंदर से जानते हैं कि हमने ये गलत काम किया था, इसलिए हमें ये शापित दशा मिली है। आज हम उस शापित दशा को भोग रहे हैं और उसकी कोई एंड नहीं होता जब तक वो नहीं मरता। कईयों को तो मरना भी जो है ना वो नसीब में बहुत मुश्किल आता है, मतलब कोई बड़ी लंबी बीमारियों से मर जाता है या उसको बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब शापित क्या होता है, एक शाप से मर जाना, तड़प तड़प कर वो क्या है कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। बिफोर मैरिज सेक्स के इस टॉपिक में ये बात करना भी हमारा बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। किसी को झूठ बोलकर, किसी को फुसला कर, किसी का गलत उपयोग, हालांकि ये सिर्फ आदमी नहीं करते, औरतें भी ऐसा करती हैं, तो उनका भी जो जीवन है वो बाद में नरक बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें, इस तरफ ना जाएं तो आपका भला होगा। नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये है आपको कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ये सेक्स के चक्करों में या नशों के चक्करों में वो फंस जाते हैं। फिर वो अपना शुक्र, बुध और गुरु ग्रह उन सभी को वो खराब कर बैठते हैं, जिसके कारण या तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या उनकी पढ़ाई छूट जाती है। फिर वो एक साधारण से व्यक्ति बन के रह जाते हैं, मतलब एक साधारण व्यक्ति से भी वो नीचे हो जाते हैं। तो फिर उनको क्या है कि लाइफ में छोटी मोटी जो जॉब भी मिलती है ना, वो भी उनकी किस्मत में बड़ी होती है कि हाँ चलो ये नौकरी तो मिली। फिर वो पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन भी होती है लोगों के साथ। तो दोस्तों, जाते जाते अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियाँ ये कहते हैं कि बिफोर मैरिज सेक्स बहुत कूल थिंग है, तो अगर मान लीजिए आपकी बहन या बेटी किसी लड़के के साथ अफेयर में आ जाए, उसके साथ वो रिलेशंस बना ले और आपको आकर बोले कि मुझे तो उसी लड़के के साथ शादी करनी है जिसके साथ मेरा अफेयर है, आप मान भी जाते हो, आप बड़े दिल वाले हो, आप कहते हो ठीक है हम तेरी शादी उसके साथ कर देते हैं। और वो उस लड़के से पूछती है हाँ क्या आप मेरे से शादी करेंगे, तो वो लड़का उसे आगे से आंसर करता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तू मेरे साथ रिलेशन बना के मेरे से सेक्स कर सकती है, न जाने तूने कितने लोगों के साथ सेक्स किया होगा, कितनों के साथ रिलेशन बनाया होगा। मैं तो उस लड़की के साथ रिलेशन बनाऊंगा या उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसने लाइफ में किसी के साथ अफेयर नहीं किया होगा, किसी के सेक्स नहीं किया होगा। तो दोस्तों, उस समय में उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी और आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये समझना बहुत मुश्किल है।
और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ हुआ है, उनके साथ उनको ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना जो ये कार्यक्रम है आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और जिन भाई बहनों के कमेंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे उनको हमारी ओर से एक हम गिफ्ट देंगे। हमने एक फ्यूचर गाइड की एक टी शर्ट बनाई है, वो टी शर्ट आपको हम फ्री में आपके घर भेजेंगे, वो आपको गिफ्ट में हम भेजेंगे, आपको मिलेगी, जिसका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप वो टी शर्ट देखना चाहते हैं, उसका हमने लिंक यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है, तो आप उस टी शर्ट को देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय माता दी।